मराठी पत्रकारिता के जनक बाल शास्त्री जंभेकर ने दर्पण नाम का प्रकाशन शुरू किया और 1881 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने केसरी शुरू किया और केसरी ने न केवल महाराष्ट्र, समग्र देश के अंदर आजादी की चेतना को जागरूक करने का काम किया और बाल गंगाधर तिलक के विचार देश भर के युवा, महाराष्ट्र के युवा राह देखकर बैठते थे कि तिलक महाराज क्या कहना चाहते हैं। और इसी परंपरा से लोकमत जुड़ा हुआ है, क्योंकि तिलक महाराज ने ही दर्डा जी के प्रकाशन को लोकमत नाम देकर इसका नामकरण किया था। ये बहुत बड़ी बात है। और देवेंद्र जी ने जब कई सारी घटनाएं बताई, मैं नहीं जानता था इसको। मैंने दूर से लोकमत ग्रुप को देखा है। मैं थोड़े समय, मेरे जीवन के 2 साल पुणे में भी रहा हूं, कोल्हापुर मेरी ससुराल है और सार्वजनिक जीवन में महाराष्ट्र आता जाता हूं, लोकमत पढ़ता हूं। मगर उन्होंने बाबूजी के लिए जो चीजें कही, जीवन में स्टैंड लेने के टाइम पूरे जीवन में 2 या 3 बार ही आते हैं और वो क्षणिक होते हैं। जिस वक्त व्यक्ति को स्टैंड लेना है कि मुझे मेरे लिए सोचना है या सिद्धांतों के लिए सोचना है, और वो क्षण व्यक्ति को महान बनाता है, वो क्षण व्यक्ति को अमरत्व देता है। और वो क्षण सोच समझकर नहीं, इसका सामना सोच समझकर नहीं किया जा सकता, इसका सामना मन से किया जाता है। जो हम व्यक्ति के संस्कार होते हैं, जो व्यक्ति की मान्यताएं होती हैं, व्यक्ति के सिद्धांत होते हैं, वही वो क्षण को उसका सामना करते हैं। इंदिरा जी को हम सब जानते हैं, उनके स्वभाव को भी जानते हैं। इंदिरा जी के सामने स्टैंड लेना और अपने तंत्री का बचाव करना, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसी घटनाएं ही बाबूजी जैसी व्यक्ति को आगे बढ़ाती है और उनको अमरत्व देती है। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। जब समाज जीवन के अंदर थोड़ी लूजनेस आती है तो पतन सभी चीजों का होता है। ये पतन को, इस लखन को हमने भी देखा है, हर क्षेत्र में है। मगर लोकमत ने अपने सिद्धांतों के आधार पर ही आगे अपनी यात्रा की और यहां तक पहुंचा है। मैं इसलिए फिर से एक बार विजय दर्डा जी और उनकी पूरी टीम जो यहां पर बैठी है, इनके तंत्री महोदय को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आप आपकी ये यात्रा बहुत लंबे समय तक चालू रखिए और महाराष्ट्र और देश के वाचकों के लिए सच्ची बात पहुंचाते रहे, ये मेरी शुभकामना है। मित्रों, बाबूजी ने आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लगभग 1.25 साल की जेल की यात्रा भी की और सुभाष बाबू की आजाद हिंद फौज का 1944 में यवतमाल में ब्रांच का स्थापना करने का भी काम किया। और इसके साथ साथ आजादी के बाद राजनीति में रहते हुए एक अच्छी पत्रिका कैसे समाज जीवन को दे सकते हैं, इसके लिए इसके उच्च मानांकों को गढ़ने का काम किया। जो संस्थापक होते हैं उनको संस्था के लिए मानांक बनाने होते हैं। जो संस्थापक होते हैं
उनको संस्था को चलाने के लिए सिद्धांत बनाने होते हैं, जिसको आप अभी की भाषा में कहे तो चार्टर लिखा जाता है। मगर बाबूजी ने, मैं नहीं मानता कोई लिखित चार्टर छोड़ा होगा, अपने जीवन के कर्तृत्व से ही लोकमत के नीचे पत्रकार तक चार्टर को उन्होंने व्याख्यायित कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है और सीखने जैसी बात।